नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं किसी भी गांव, शहर या देश में बदलाव एक रात में नहीं आता। विकास रातों रात नहीं होता, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और बनारस के लोगों के लिए लगता है कि वो वक्त आ गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से सांसद बने हैं, बनारस समेत आसपास के जिलों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। अब तो यहाँ के किसान भी ग्लोबल होने लगे हैं। एक समय था जब बनारस के किसान अपनी फसल मंडियों में बेचते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। मोदी राज में बनारस समेत आसपास के जिलों के किसान अपनी फसल अब तो सीधे दुबई, सऊदीया भेज रहे हैं, वो भी हवाई जहाज से। सही सुना आपने। सत्ता में आने के बाद से ही गांव, गरीब और किसानों के बारे में सोचने वाले देश के पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसान अब अपनी उपज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं। भारत सरकार के नए किसान बिल के तहत वाराणसी और आसपास की हरी मटर के साथ रामनगर के मशहूर सफेद बैंगन का शिपमेंट मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह भेजा गया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपिडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामुथु और कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेंटर से पहली बार वाराणसी की हरी मटर और रामनगर के सफेद बैंगन के एक बड़े शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर शारजाह संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना किया। इस मौके पर एम अंगामुथु ने कहा कि वाराणसी समेत आसपास के जिलों में किसानों की पैदावार को लगातार निर्यात किया जा रहा है। ये किसान के लिए वाराणसी में बेसिकली आज जो रूप में हम छोटा सा एक इनिशिएटिव हम स्टार्ट किया, बेसिकली लाइक वाराणसी का किसान का प्रोडक्ट हम बाहर डायरेक्टली हम गोइंग टू सेल। ये प्रोड्यूस बेसिकली वाराणसी का प्रोड्यूस बहुत अच्छा प्रोड्यूस है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोड्यूस है। ये प्रोड्यूस से एग्जांपल आज आप लोग ने देखा है, हम वेजिटेबल्स स्पेशली पी एंड रामपुर ब्रिंजल, बेसिकली रामपुर ब्रिंजल एक वाराणसी का एक नया प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट पर मैं सुना था लाइक इट इज़ गोइंग टू गेट द जे ऑल्सो, जोग्राफिकल इंडिकेशन भी होना पड़ा। सो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन का हम लिंक करेंगे मार्केट एक्सेस, बेसिकली आउटसाइड मार्केट एक्सेस, आउटसाइड मार्केट प्रमोशन का अभी लिंक होगा। सो किसान को मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है डबलिंग ऑफ फार्मर्स का इनकम। ये डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम हम कोशिश करेंगे थ्रू लिंकिंग ऑल द एफपीओस, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का हम लिंक करेंगे, इन लोगों का हम बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इन लोगों का बेटर मार्केट हम दे देंगे, सो दैट दे विल गेट अ बेटर इनकम। सो इसका हम एपिडा से विद स्टेट गवर्नमेंट हेल्प हम सिंसियरली हम कंटिन्यूसली हम कोशिश करेंगे। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। आने वाले समय में वाराणसी को निर्यात क्षेत्र का पूरा हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले यहां से विदेशों को जाने वाले सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन में कस्टम आदि की समस्याएं आती थी, जिसका समाधान अंतर विभागीय स्तर पर अधिकारियों के प्रयास द्वारा किया गया। मौजूदा समय में वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जिले की हरी मटर और सफेद बैंगन की खेप पहली बार विदेश निर्यात की गई है। वाराणसी क्षेत्र से हम लोग विगत 1-1.5 साल से यहाँ से कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज पहली बार हम लोग सीधे वाराणसी एयरपोर्ट से शारजाह के लिए मटर और यहाँ का रामनगर का भंटा बैगन जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका जीआई भी कराने जा रहे हैं हम लोग, उसका यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। अभी तक जो निर्यात होता था हमारे यहाँ से वो वाया लखनऊ या वाया दिल्ली होता था, लेकिन ये पहली बार हम लोग यहाँ से करीब 1000 केजी एक छोटा सा कंसाइनमेंट हम लोग सीधे शारजाह भेज रहे हैं। इसमें एपिडा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे हमारे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है उनका योगदान है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, और कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए और इस कारण ये सफल हो पाया। अब इसका आने वाला जो इसका इम्प्लीकेशंस होंगे बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि इस ये पूरे एरिया में न सिर्फ हम वाराणसी क्षेत्र बल्कि पूरा पूर्वांचल और इनफैक्ट जो हमारा बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, ये पूरा हमारा एग्रीकल्चर का एक फर्टाइल बेल्ट है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ से सीधे फ्लाइट्स के माध्यम से आम का, केलों का, जो हमारी अन्य जैसे अभी हम लोग इनलैंड वाटर जो वेज का रिवराइन पोर्ट बनाया, वहाँ से चावल का भी हम लोग निर्यात करने का पूरा एक रूपरेखा बन गई है और बहुत शीघ्र ही उसमें भी हम लोग सफल होंगे।
तो ये आपका रोड रूट, रेल रूट, एयरपोर्ट रूट और वाटर रूट तीनों का एक हब बन गया है वाराणसी। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है और ध्येय है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने की उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग जिस तरह से एक्सपोर्ट यहाँ पे तेज़ी से बढ़ा है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले क्षेत्र में हम वाराणसी को एक पूरा एक्सपोर्ट हब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और अन्य प्रोड्यूसर के लिए भी हम बना देंगे। पूर्वांचल के किसानों की सब्जियां अभी तो हवाई जहाज से विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि आने वाले वक्त में जल मार्ग से भी बांग्लादेश समेत साउथ एशिया के तमाम देशों को सब्जियां निर्यात की जाएंगी। जिस तरह से पूर्वांचल के किसान लोकल मंडियों से निकलकर विदेशों में अपने उत्पाद बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी का किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का ही नतीजा है। विपक्ष भले ही मोदी सरकार को किसान विरोधी बता रहा हो, लेकिन आज किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं। फसलों को उचित एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। ऐसे कई कदम हैं जो देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। आज अगर पूर्वांचल के किसानों की सब्जियां विदेशों में भेजी जा रही हैं, तो ये भी मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।